चैरिटी करना हर रिलीजन का एक पार्ट है। सनातन धर्म में तो ये बहुत समय से चला आ रहा है। लोग दान पुण्य करने की न जाने कितनी कथाएं हैं। ठीक ऐसे ही मकर संक्रांति एक बहुत बड़ा दिन होता है जिस दिन लोग बहुत बढ़ चढ़कर दान करते हैं। आज के दिन खिचड़ी का दान किया जाता है तांबे के लोटे में भरकर, और इसके साथ ही साथ गुड़ और तिल का दान किया जाता है थोड़ी दक्षिणा रखकर। किसी भी जरूरतमंद को या किसी एक योग्य ब्राह्मण को इस तरीके के दान दिए जाते हैं। समझते हैं इसका क्या सिग्निफिकेंस है। चावल चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा आपके मन का कारक है। उड़द की दाल जो शनि को रिप्रेजेंट करती है, जो कि आपके डिसिप्लिन और आपके कर्मा को रिप्रेजेंट करता है। जब आपका मन और आपके कर्म दोनों मिल जाते हैं तो आपकी भावना अच्छी बनकर बाहर निकलती है। अब उस भावना को आपसे जोड़ता है आपका तेज, आपका नाम, आपकी प्रसिद्धि, यानी कि वो समाज में फैलती है जो आपको सूर्य देते हैं। यानी कि जब आप उसे तांबे के लोटे में भरकर बाहर किसी और को दान करते हैं तो एक तरीके से आप अपना नेम और फेम समाज में फैला रहे हैं, अपने मन, अपनी भावना और अपने कर्म दोनों को मिला करके। अपने इनकम से कुछ हिस्सा आप निकाल कर जब दक्षिणा के रूप में, रुपयों के रूप में किसी को दान करते हैं तो ये एक तरीके का एक हिस्सा होता है, जिसे कहते हैं 10वां हिस्सा। या इस तरीके से हम मल्टीपल त्योहारों पर अपनी इनकम का थोड़ा हिस्सा लोगों को दान करते हैं। यानी कि जो आप बाहर देते हैं वो मल्टीप्लाई होकर वेल्थ के रूप में जनरेट होकर आपके घर वापस आता है। सेम वैसे ही गुड़ और तिल आपका काम करते हैं। तिल भी शनि को रिप्रेजेंट करते हैं और गुड़ आपके मंगल और सूर्य दोनों को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि ये आपको एक्शन ओरिएंटेड भी बनाता है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी इंप्रूव करता है और साथ ही साथ आपके कर्मों को भी अलाइन करता है आपकी भावनाओं के साथ में। तो इसीलिए मकर संक्रांति के दिन इस तरीके का दान दिया जाता है। इसके पीछे की एक स्टोरी है कि आज के दिन भगवान सूर्य और भगवान शनि दोनों एक साथ आते हैं अपने मन का वैरभाव भुला करके। यानी कि पिता और पुत्र दोनों एक साथ आते हैं। एक कर्म फल दाता है और एक आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, आपके लिए अनुशासन लेकर आते हैं। दोनों में एक ही यही चीज कॉमन है कि दोनों